चीन से ये सेब आ रहे हैं, आम आ रहे हैं, कीवी आ रहे हैं। चीन से कैसे हिंदुस्तान में घुस जा रहा है ये सब कुछ, और धड़ल्ले से घुस रहा है। सबसे पहले देखिए, चीन से ये जो सेब है ये नेपाल आते हैं, चीन से नेपाल पहुंचे और नेपाल के रास्ते भारत में घुसते हैं। यानी भारत और नेपाल का जो बॉर्डर है वहां से आसानी से कोई भी चीज आ सकती है भारत में। और चीन से देखिए कैसे नेपाल पहुंचे, नेपाल से भारत। आगे आपको बताऊंगा नेपाल से भारत क्यों आ रहे हैं। लेकिन देखिए जरा इन सेब में क्या कुछ खतरनाक है जो आम आदमी के लिए भी बहुत घातक और खतरनाक है। नेपाल के रास्ते चोरी छिपे बॉर्डर इलाकों में तस्करी होती है और इसके बाद जहरीले सेब पूरे देश में सप्लाई किया जाता है। चीन के जहरीले सेब पर भारत में बाकायदा प्रतिबंध है। प्रतिबंधित इंजेक्शन लगाकर ये सेब तैयार होते हैं। इसमें एक ऐसे केमिकल होते हैं जो पूरे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत खतरनाक माने जाते हैं। सेब में मौजूद केमिकल शरीर में जाते ही सक्रिय हो जाते हैं। इनका सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। चीन के जहरीले सेब औसत आकार में बड़े और गोल होते हैं। इनमें सामान्य सेब से कम काफी ज्यादा चमक होती है। देखने में बहुत चमकीले लगेगा, बहुत अच्छे और बढ़िया सेब है, लेकिन ये खतरनाक भी है। जहरीले सेब का रंग गुलाबी और पीला होता है। कहते हैं इनका स्वाद जो है चीनी जैसा मीठा होता है। सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याएं होने से भारत में इस पर बैन लगा। फिलहाल बैन के बाद भी ऐसे सेब सप्लाई के आरोप लग रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर मनोज, जो आपको बताएंगे कि इन सेब से क्या कुछ खतरा हो सकता है। डॉक्टर, हमने पहले देखा चीनी लहसुन आ रहे हैं, लोग डरे हुए थे। चीनी आम आ गए, चीनी सेब आ गए। ये सेब कितने जानलेवा हो सकते हैं और क्या कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है? चाइना से लहसुन के बाद अब सेब आने लगा है जो जहरीला है। जहरीला ऐसे है कि इसमें 14 पेस्टिसाइड्स और 3 मेटाबोलाइट्स डिटेक्ट हुए हैं। अगर आप चाइनीज एप्पल का सेवन करते हैं तो आपके स्किन पे रैशेस निकलने की संभावना बहुत होती है। यह कहिए कि इसका एक साइड इफेक्ट है स्किन रैश भी। तो चाइनीज एप्पल जो है नेपाल बॉर्डर से जिस तरीके से आ रहा है, देखने में सुंदर लगता है, इस पे पैक्स किया रहता है, बट मुझे लगता है कि ये खतरनाक है और ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया मनोज साहब इस तमाम बातचीत के लिए। आइए अब आपको बताऊं, पुलिस ने पिछले दिनों कुछ और चीजें जो नेपाल के रास्ते आ रही थी उन्हें भी पकड़ा। ये लहसुन जो आप देख रहे हैं, बताया गया ये लहसुन की खेप चीनी लहसुन था जो चीन से नेपाल आया और नेपाल से भारत आया है। यह लहसुन खतरनाक था। इस लहसुन की पकड़ धरपकड़ शुरू हुई उसके बाद। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह माल इतना सस्ता या चीन से भारत क्यों आ रहा है? वजह देखिए जरा। सबसे पहले लहसुन क्यों आ रहा है? नेपाल, चीन से जब ये नेपाल आता है तो इसकी कीमत होती है 40 से 50 रुपए किलो। वहां इस रेट में बिक रहा है। भारत में लहसुन महंगा बिकता है। भारत में इसकी कीमत हो जाती है 250 से 300 रुपए किलो। इसलिए नेपाल से भारत आ जाता है। इसके अलावा देखिए सेब क्यों आ रहा है? नेपाल में इसी सेब की कीमत कितनी है? 40 से 50 रुपए किलो। वहां सस्ता है, भारत में महंगा है, तो यह सेब भारत आ जाता है, यहां 100 से 120 रुपए किलो में बिक जाता है। यही हाल दूसरे आम का भी है। नेपाल में ये चीनी आम 50 रुपए किलो बिकता है, लेकिन भारत में इसके दाम ज्यादा होते हैं। अमूमन आम के दाम ज्यादा है, इसलिए भारत आकर ये 300 से 400 रुपए किलो बिक जाता है। इसके अलावा देखिए कीवी है। ये कीवी नेपाल में 10 से 12 रुपए पीस बिकता है और यही कीवी भारत आकर 30 से 40 रुपए पर पीस बिक रहा है। यह वजह है कि ये नेपाल के रास्ते भारत आता है और आपकी थाली तक आ जाता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। जया किशोरी के बैग पर बवाल हो गया। कथावाचक जया किशोरी को आपने देखा होगा, सुना होगा। जया किशोरी को लोग सुनते हैं, उनकी भी खासी फैन फॉलोइंग है। जया किशोरी के पास दरअसल एक बैग था उनके हाथ में। ये वो बैग है। संभव है शायद वो एयरपोर्ट पर है और बैग लेकर वो चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। उनके हाथ में जो आप बैग देख रहे हैं, उनके ट्रॉली बैग के ऊपर एक बैग रखा है। आरोप लग रहे हैं ये बैग लाखों रुपए का है। कहा गया ये बैग न सिर्फ लाखों का है बल्कि ये चमड़े का बैग है, लेदर का बैग है। उनके आलोचक उन्हें बार बार परेशान करने लगे कहकर कि एक तो कथावाचक, ऊपर से चमड़े का बैग लेकर चल रही हैं, ऊपर से 2 लाख रुपए का बैग लेकर चल रही है, जो सादा जीवन जीने की बात कहती हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा, लोग क्या कुछ लिख रहे हैं। ये किसी ने लिखा पोस्ट करते हुए, वो बैग भी दूसरी तरफ लगाया। एक बैग जो जया किशोरी लेकर चल रही है, उनके बगल में उस बैग की कीमत के साथ किसी ने पोस्ट किया, लिखा है ये है कथावाचक जया किशोरी जो सबको ज्ञान देती हैं कि मोह माया का त्याग करके सिर्फ भक्ति कीजिए, लेकिन बेचारी खुद मोह माया का त्याग नहीं कर पाई। जो खुद 2 लाख का बैग लेकर घूम रही हैं, वो बैग भी गाय के खाल से बना है, ये भी आरोप लगा दिया गया।
अगला पोस्ट देखिए जरा, दूसरा किसी और ने पोस्ट किया और वही बैग जो जया किशोरी के हाथ में है उस बैग की तस्वीर लगाई और लिखा है ये जया किशोरी है, प्रवचन देने का काम करती हैं, अपने प्रवचन में लोगों को बताती हैं कि मोह माया लोगों को त्याग देनी चाहिए, सत्य के रास्ते पर चलकर जीवन को स्वर्ग बनाओ। सही बात बताती हैं पर अपनाती नहीं है, खुद गरीबों को भगवान का पाखंड फैलाकर लूटती हैं। इनके बैग की कीमत पता है 2 लाख रुपए। क्या इस तरह के पोस्ट किए गए हैं। जरा जया किशोरी सामने आई, वो क्या कुछ कह रही सुनिए। कथावाचक जया किशोरी के बैग पर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कोई पाखंडी बता रहा है तो कोई भक्तों को गुमराह करने का आरोप लगा रहा है। ट्रोलर गैंग ने कथावाचक के खिलाफ सोशल मीडिया पर बड़ी जंग शुरू कर दी है। जया किशोरी के बैग की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है तो कोई बैग चमड़े का बताकर भद्दे कमेंट कर रहा है। सोशल मीडिया पर मचे बवाल के बीच अब सवाल यह है, कथावाचक के बैग पर हंगामा क्यों हो रहा है? और आइए अब आपको बताऊं जया किशोरी ने क्या जवाब दिया और ट्रोलर क्या कुछ कह रहे थे। सुमित गुप्ता लिख रहे हैं, सबको ज्ञान देती हैं, मोह माया त्याग कर भक्ति करो, लेकिन खुद बेचारी मोह माया का त्याग नहीं कर पाई हैं, खुद 2 लाख रुपए का बैग लेकर घूम रही हैं। पप्पू लिख रहे हैं, धर्म का ज्ञान देने वाली चमड़े का बैग लेकर घूमती हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि बैग गाय की खाल का बना है। नलिनी ने लिखा, सांसारिक मोह माया छोड़ प्रभु की भक्ति का रास्ता दिखाती हैं, खुद एयरपोर्ट पर चलते हुए 2 लाख का बैग दिखाती हैं। मनोज राजावत ने लिखा, पाखंड की पराकाष्ठा है, कथा में साधारण रहने का उपदेश देती हैं, खुद लग्जरी लाइफ जीना चाहती हैं। अब जया किशोरी की बारी थी, उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं पहले दिन से कहती हूं मैं साधु संत या साध्वी नहीं हूं, मैं एक सामान्य लड़की हूं, सामान्य से घर में रहती हूं। मैं कभी नहीं कहती कि पैसा मत कमाओ या सब कुछ त्याग दो। जब मैंने कुछ नहीं त्यागा तो मैं दूसरों को कैसे कह सकती हूं? मैं युवाओं से भी कहती हूं कि पैसा कमाएं और अच्छी जिंदगी जिएं। मैं भी बिल्कुल आप सभी लोगों की तरह ही साधारण लड़की हूं, लेकिन मेरी जिंदगी के लिए मैंने कुछ नियम तय कर रखे हैं, जिनमें एक यह है कि मैं कभी लेदर यानी चमड़े का इस्तेमाल नहीं करती हूं। मैंने आज तक कभी लेदर का इस्तेमाल नहीं किया है। वो एक कस्टमाइज्ड बैग है जिसमें कहीं भी लेदर नहीं लगा हुआ है। कस्टमाइज्ड का मतलब अपनी मर्जी से बनवाया हुआ बैग। मैंने कभी भी लेदर का इस्तेमाल नहीं किया और ना ही करूंगा।